दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई पहले ही कविता से लंबी पूछताछ कर चुकी है। यही नहीं, सीबीआई ने कविता के पूर्व सीए बुची बाबू गोरतला को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में कविता का नाम का भी जिक्र था। चार्जशीट में लिखा है कि अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसमें विनय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से, जिस पर शरत रेड्डी के कविता वालू का भी कंट्रोल है, इससे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। आरोप है कि ये रिश्वत इस पॉलिसी के जरिए इन सभी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने की एवज में ली गई। आरोप है कि इस नई आबकारी पॉलिसी में एंट्री के लिए एमएलसी कविता ने समीर महेंद्र की कंपनी इंडो स्पिरिट में 65% की हिस्सेदारी हासिल की थी। इसमें 250 करोड़ रुपए खाऊ गली रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया गया और इसे इस तरह रोटेट किया गया कि जिसके बाद इनकम टैक्स ने इसे अटैच कर लिया। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी संख्या 1 के रूप में जिक्र किए गए मनीष सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। इसके एक महीने बाद पिछले साल 25 नवंबर को एजेंसी ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया था। दिसंबर में कविता से पूछताछ हो चुकी है। आरोप है कि कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू ने प्राथमिकी में नामजद कई आरोपियों से दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में मुलाकात की थी और वह साउथ लॉबी के प्रमुख वार्ताकारों में से एक थे। साउथ लॉबी 2021-22 की आबकारी नीति अपने पक्ष में कराना चाहती थी, जिसे निरस्त किया जा चुका है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई को जांच के दौरान सबूत मिले थे कि बाबू ने साउथ लॉबी की ओर से काम किया, जिसमें कविता, युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद एम श्रीनिवासालू रेड्डी और अरविंदो फार्मा कंपनी के पी शरत चंद्र रेड्डी शामिल हैं। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति, जो कि अब रद्द हो चुकी है, उसको लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में 1 घंटे से ज़्यादा चली सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकीलों ने उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य सरकार के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा उनका आरोप है। कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार को गिरफ्तार किए गए डिप्टी सीएम सिसोदिया को दिल्ली स्थित एक विशेष अदालत ने कल सोमवार को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।